रायपुर से लगे हुए नकटी गांव में 85 परिवारों के सिर पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। रायपुर नगर निगम प्रशासन ने इन परिवारों को अपना घर खाली करने का नोटिस थमाया है। जो परिवार अपने घर में रह रहा है, जिस घर में उन्होंने सुख और दुख के न जाने कितने क्षण देखे हैं, जिस घर से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उस घर को खाली करने के लिए कहा जाए तो कितनी तकलीफ होगी। इन गांव वालों का दर्द इनकी बातों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आमला 35 से 40 साल हो गए 6 महीना करीब हो गएगा नोटिस आए। और ये पहली नोटिस है ना, वो कुंवर में नवरात्रि पक्ष वक्त आए रही से अपन अपन घर ला खाली करके तुमन हाँ सूचना दो 28 तारीख के ऐसे के तब भाई हमार घर ला कार खाली करके वो सूचना देवो भैया। कार से खाली करवोगा, काबर खाली करे कहा सरकार है भाई। आज के तो नहीं बने हैं आज 35 से 40 साल। एक बात दूसर बात, हम वाला ये पानी के साधन दे है, नलकूप लगे है, बिजली के साधन है, और ये हमारे दे रंगमंच बने हैं। नमस्कार साथियों, जय छत्तीसगढ़। घर खाली करने का नोटिस नवा रायपुर में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के निर्माण के लिए जारी किया गया है। साथियों, 40-50 सालों से ज़्यादा समय से रह रहे ग्रामीणों के घर तोड़वाना कहाँ तक सही है। ये तो सुशासन नहीं है, ये तो भाजपा सरकार का कुशासन है। भाजपा सरकार के कुशासन का जीता जागता सबूत है। नकटी गांव के निवासी मुख्य रूप से खेती किसानी से अपनी आजीविका चलाते हैं। एक हफ्ते से खेती किसानी का काम छोड़कर खेत जाकर धान की फसल की तैयारी करना छोड़कर गांव के चौराहे पर धरना दे रहे हैं। नकटी गांव के गांव वालों की मांग बहुत साफ है और जायज है। उनके घरों को तोड़ने का आदेश रद्द किया जाए। यह जमीन उनके पूर्वजों की है, जिसे अब शासकीय जमीन बताकर छीना जा रहा है। जो लोग उन घरों में पैदा हुए, उन घरों में बड़े हुए, अब उनसे कहा जाएगा कि ये जमीन सरकारी है, तो उन पर क्या गुजरेगी। विधायकों के लिए कॉलोनी बनाने के लिए गरीबों का आशियाना तोड़ना जरूरी है, और अगर गरीबों का घर तोड़कर बनाई गई ऐसी विधायक कॉलोनी के घरों में विधायक रहेंगे तो क्या वे सुखी रह पाएंगे। सबसे जरूरी विधायकों के लिए घर की व्यवस्था नहीं, ग्रामीणों के लिए आवास की व्यवस्था करना है। भाजपा सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए, लेकिन इस सरकार की प्राथमिकता कुछ और ही है। कई परिवारों के घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में सिर्फ सरकारी पैसे से काम नहीं चलता, लोग अपने मेहनत की कमाई भी उसमें लगाते हैं। कुछ घर तो अभी पूरे भी नहीं बने, लोगों ने इधर उधर से व्यवस्था करके कर्ज लेके मकान बनाने में पैसा लगाया और अब उनको घर तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। जब भाजपा सरकार ने आवास योजना के तहत घर बनवाने का वादा किया था, तो अब उसी भाजपा सरकार को उन्हीं घरों को तोड़वाने का क्या अधिकार है। क्या भाजपा केवल गरीबों को ठगने का खेल खेलती है? उसको गरीबों की भावनाओं से, संवेदनाओं से, जरूरतों से कोई लेना देना नहीं है। अगर ग्रामीणों की बस्ती अवैध है तो कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया? सिर्फ 2 दिन का समय देकर तोड़ने का नोटिस देना क्या अन्याय नहीं है? ये गांव वाले तो बांग्लादेश से नहीं आए हैं, ये गांव वाले रोहिंग्या भी नहीं हैं, ये गांव वाले आतंकवादी भी नहीं। वे तो छत्तीसगढ़ के स्वाभिमानी मेहनतकश किसान हैं। फिर भाजपा सरकार क्यों आतुर है उनके घरों पर बुलडोजर चलवाने के लिए? भाजपा सरकार ने 18 लाख आवास देने का वादा करके सत्ता हासिल की थी, लेकिन आज वही भाजपा की सरकार गरीबों के घरों को उजाड़ने में, तोड़ने में लगी हुई है। भाजपा ने नारा दिया था ना, सबका साथ सबका विकास। गांव वालों के पुरखों की जमीन से उनको उजाड़ने की कोशिशें, सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। गांव वाले किसी कीमत पर इसे छोड़ना नहीं चाहते। 3 महीनों से गांव वाले जनप्रतिनिधियों के सामने, विधायकों के सामने, भाजपा सरकार के अधिकारियों के सामने मिलकर अपनी बात रख चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, चिरौरी कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, मोरो घर नोटिस आया साहब। अंचू राम साहू ना है मोर, और मोर 3-3 छठ गरबा रखे हैं,
हैं और ओकर जतन करत था, तब मैं कहाँ जाऊँ? हमार पुरखा है मेरे जमीन छोड़े है, हैं हमला 30-35 साल से रहा था नहीं, हाँ तो कहाँ जाबो छोटे छोटे लड़का लेके, हैं एक ठगे तो छानी ले नहीं बना सकता न हमन, हाँ ऐसने चूहत तभोल हवन तभोल ये विधायक मन, हाँ फोरेक चक्कर लगा है, नहीं बने हाँ कई ठग 15-20 ठग घर बन गए है, यहाँ नहीं बने। मंत्री जा गए हन, जतका मंत्री है ततका जा गए हन, और हमारे 1.5 लाख रुपया और खर्चा हो गए, जा 200-300-400 आदमी धर के गाड़ी में मेटाडोर में सब जात गए हन, हमार कोई एक ठग नहीं सुनस। आखिरी में हमन हा योजना बना हन लड़ना कैसनो करके, हमारे ऊपर रेंगाही बुलडोजर ला तब घर लपोर ही ऐसी के बैठे धरना में। ये विडंबना है जो भाजपा सरकार गरीबों के लिए आवाज देने की बात करके सत्ता में आई, वो गरीबों का घर तोड़ने का काम कर रही है। और सबसे ज्यादा दुखद तो ये है कि ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। भाजपा सरकार को विधायक कॉलोनी बनानी ही है तो वो दूसरी जमीन का उपयोग क्यों नहीं करती? क्या गरीबों की इस बस्ती को उजाड़ कर ही विधायकों की कॉलोनी बन सकती? क्या इन गरीबों का घर तोड़ना ही एकमात्र रास्ता है? नकटी गांव के गांव वालों के घरों को तोड़ने का आदेश अन्याय है, तुगलकी फरमान है, गरीबों के साथ अन्याय है। पूरे प्रदेश के लोग नकटी गांव के गांव वालों की तकलीफ को महसूस कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।